देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के लिए ये ठीक नहीं है और गरीब जनता के लिए ठीक नहीं है, किसानों के लिए ठीक नहीं है, युवाओं के लिए ठीक नहीं है। संघ हमारे भारतीय संघ की एक आत्मा रही है, उस विविधता को नष्ट करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, आप खत्म हो जाएंगे। जय श्री राम दोस्तों, मैं शिवम सोनी। आज चर्चा वन नेशन वन इलेक्शन पर। वन नेशन वन इलेक्शन को 18 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है और इससे एक दिन पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार के इसी कार्यकाल में हम वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाएगा। इसी के 24 घंटे के अंदर सरकार ने इस पर बड़ा कदम उठा लिया है और कहा जा रहा है कि इस प्रस्ताव को संसद के शीर्ष सत्र में पेश किया जाएगा। बता दें कि सितंबर 2023 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में की गई थी। इससे पहले से भी इस मुद्दे पर बहस होती चली आ रही। इससे पहले हमारे देश में 4 आम चुनाव 1952, 1957, 1962 तथा 1967, इन 4 आम चुनाव में विधानसभाओं और लोकसभा का चुनाव एक साथ हुआ। लेकिन इसके बाद 7 बार लोकसभा के समय से पहले भंग होने के कारण तथा अन्य राज्यों में विधानसभाओं के अनेकों बार समयावधि पूर्ण होने से पहले ही भंग होने के कारण इस तरह की परिस्थितियां आई और साल 2019 तक लोकसभा के साथ सिर्फ 4 राज्यों के विधानसभा इलेक्शन हुए। आइए बताते हैं इसकी प्रस्तावना कहां से रखी गई। एक राष्ट्र एक चुनाव का जो विचार है, सबसे पहले 1982 में चुनाव आयोग ने रखा तथा उसके बाद 1999 में विधि आयोग ने इस चीज की प्रस्तावना दी। इस देश में एक देश और एक चुनाव होने के क्या क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं। एक देश एक चुनाव कराने से देश में पैसे, संसाधन और समय की बचत होगी तथा जो चुनाव के समय में ड्यूटी लगाई जाती थी वो बार बार ना लगाई जाएगी, सिर्फ एक बार में ही सब संपन्न हो जाएगा। एक देश एक चुनाव के नुकसान। सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। संविधान के अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 172 तथा अनुच्छेद 174 और अनुच्छेद 356 में संशोधन किया जाएगा। संविधान में संशोधन के साथ साथ जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जैसे सपा हो गई, बसपा हो गई, इन सभी पार्टियों में असुरक्षा का भाव रहेगा तथा इनको इलेक्शन के समय में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन बहुत जरूरी है क्योंकि इससे देश के समय का, पैसे का, संसाधन का, क्योंकि एक बार इलेक्शन कराने में 4000 करोड़ रुपए का खर्चा आता है और अगर जो बीच में कहीं संसद सत्र भंग हो गया, फिर से उसका री इलेक्शन हुआ तो उपचुनाव में भी अच्छा खासा पैसा खर्च होता है और समय के साथ साथ जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी ड्यूटी लगती है, तो वो सब इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा उठाया और अब देखते हैं क्या होता है। शीत सत्र चालू है, इसके बाद में पता चलता है कि इस पर क्या टिप्पणी होंगी तथा क्या लोगों के इसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।